chemistry. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, 12th क्लास का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास में भी ये पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी इस चैप्टर का बहुत अच्छा रोल रहता है। क्लियर। आज जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, अपन विद्युत रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये भी विद्युत रसायन जो है क्या होता है, विद्युत रसायन विद्युत रसायन का क्यों केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, क्या है इसकी केमिस्ट्री, क्या है इसका वर्किंग, क्या होता है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, डेनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे, वोल्टिक सेल क्या होता है, नॉर्मल विद्युत अपघटीय सेल क्या होता है, विद्युत अनपघटीय क्या होता है, ई नॉट सेल क्या होंगे, आपका सेल इक्वेशंस क्या होती है, नेट सेल इक्वेशंस क्या होता है। क्लियर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ईएमएफ क्या होता है, सिंपल सा विद्युत वाहक बल क्या होता है, इन सब के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर। अब इस चैप्टर के नेम के ऊपर ही आपको क्लियर हो रहा है कि सर विद्युत रसायन सेल का मीन्स क्या निकला। विद्युत रसायन सेल मीन्स व्हाट, सिंपल सा जो ऐसा सेल, ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे अपन विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। सिंपल सा अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं विद्युत रसायन की, तो सिंपल सी रसायन विज्ञान की वह शाखा जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अध्ययन कराता है, उसे अपन विद्युत रसायन कहते हैं। सिंपल सा विद्युत रसायन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, सिंपल सी डेफिनेशन आ रही क्या, विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, चेंज करता है, किसकी फॉर्म में, रासायनिक ऊर्जा की फॉर्म में, रासायनिक ऊर्जा की फॉर्म में, और रासायनिक ऊर्जा को पुनः किसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में। क्लियर। उसे अपन विद्युत रसायन कहते हैं। क्लियर, सिंपल सा। और ये जो कन्वर्जेशन जो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर, ये कन्वर्जन, ये आपस में इंटरचेंजिंग जो हो रहा है वो डायरेक्टली नहीं हो सकता। क्लियर। इनको इंटरचेंज करने के लिए कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड व्हाट, एक ऐसी युक्ति को काम में लिया जाता है, उस युक्ति को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं आप उस युक्ति को, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं अपन उसको, सेल कहते हैं। क्लियर। ये सेल जो है, ये सेल वर्क करता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का वर्क कौन करता है, सेल करता है। अब ये जो सेल है, मेनली सेल को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मेनली इन सेल्स को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मेनली इन सेल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जो सेल होता है वो होता है विद्युत अपघटनीय सेल होता है। क्या होता है फर्स्ट सेल, विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। किसे कहते हैं इसको अपन, विद्युत अपघटनीय सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहते हैं। और सेकंड जो होता है उस सेल को अपन कहते हैं क्या, विद्युत रासायनिक सेल या विद्युत रसायन सेल, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्लियर। जिसको अपन विद्युत रासायनिक सेल या अनदर वर्ड्स की फॉर्म में लिखें तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है आपके पास। और सेकंड थिंग्स जो ये वाला जो सेल है आपका, इस सेल को अपन कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है आपका, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है आपका विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, सिंपल सा विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्लियर। ऐसे सेल को अपन क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो आपने बना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सर यूज कहाँ होता है, बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज कहाँ होता है। जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की यूज की बात की जाती है तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है क्या, इसका उपयोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है,
विद्युत लेपन में किया जाता है। विद्युत लेपन कह सकते हैं अपन, किसके अंदर होता है? विद्युत लेपन में। विद्युत लेपन में मतलब क्या? एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का क्या करना, उसको जैसे गोल्ड है, गोल्ड सिल्वर के ऊपर गोल्ड का क्या कहते हैं? प्लेटिंग करते हैं। क्लियर? प्लेटिंग करना मतलब क्या? सिल्वर के ऊपर गोल्ड की परत चढ़ाना, विद्युत लेपन कहा जाता है। उस विद्युत लेपन में इसका सेल का यूज होता है। कौन से सेल का यूज होता है? विद्युत अपघटनीय सेल का यूज होता है। क्लियर? सेकंड, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो धातुओं के निष्कर्षण के अंदर होता है, मीन्स धातुओं के शुद्धिकरण के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। या अपन कहते हैं अनदर वर्ड की फॉर्म में तो धातु कर्म के अंदर इसका यूज होता है। कहाँ यूज होता है इसका? धातु कर्म के रूप में इसका यूज होता है। क्लियर? धातु कर्म क्या होता है? जो धातुएं होती है उनके धातुओं के शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे कोई भी अर्थ में आपके पास मेटल्स जो भी गिव अप हो रहे हैं, ये सारे मेटल प्योर फॉर्म में नहीं हो रहा है, तो उन धातुओं का क्या किया जाता है? धातु कर्म किया जाता है। उस धातु कर्म के अंदर किसका यूज होता है? विद्युत अपघटनीय सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अपन यूज करते हैं। आई होप कि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, कहाँ इसका यूज होता है, वो अच्छे से समझ में आ गया। सेकेंड थिंग्स आती है आपके पास क्या? विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल का मीन्स क्या था? सिंपल सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? ये विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है? विद्युत रासायनिक। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है आपके पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है आपका, वो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में इसको चेंज करता है। क्लियर? इस जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है आपका, क्लियर, इस सेल को अपन अनदर नेम की फॉर्म में क्या नेम भी देते हैं? इसको डेनियल सेल भी कहते हैं। डेनियल सेल भी कहते हैं। इसको डेनियल सेल क्यों कहा जाता है? आपके पता है आप लोगों को इसको डेनियल सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिरिवेशन जो है, इसका फॉर्मेशन जो है, किसने? डेनियल नामक साइंटिस्ट ने इसको किया। उसी के नेम से इस सेल को अपन डेनियल सेल भी कहते हैं। क्लियर? इसके बाद सेल का एक अनदर नेम और है आपके पास, उस अनदर नेम को अपन कहते हैं क्या? गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको अपन क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल भी अपन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको? गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। और लास्ट थिंग, इस सेल का अनदर नेम, एक और इसका अनदर नेम है आपके पास, इसको वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस सेल को? वोल्टिक सेल। क्या कहते हैं अपन इसको? वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। क्लियर? क्यों कहा जाता है वोल्टिक सेल, क्यों कहा जाता है गैल्वेनिक सेल, क्यों कहा जाता है डेनियल सेल? ये सारे अलग अलग नेमिंग से थ्रू अपन इस सेल को एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर्स के अंदर। क्लियर? ये जो सेल है, इस सेल के बारे में अपन पढ़ेंगे। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डील स्टार्ट करेंगे इस सेल के अंदर। विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है? आपके माइंड में आएगा सर डेनियल सेल की अपन ने बात कर दी, क्या यूज होता है, बट अब आता है विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है, किस टाइप का होता है विद्युत रासायनिक सेल, और विद्युत रासायनिक सेल किस टाइप का होता है, इसको आपको रटने की क्रियाविधि है जो इसका मैकेनिज्म जो है, आपको वो रटने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको आप इजी गोइंग में माइंड में सेट कर सकते हो। कैसे माइंड में सेट कर सकते हो? जैसे जैसे मैं डायग्राम को बनाऊं, डायग्राम को जब फॉर्मेशन करेंगे, डायग्राम बनाऊंगा मैं आपका, उस सेल डायग्राम बनाऊंगा, उस सेल डायग्राम्स के अंदर एक ही पॉइंट में आपको क्लियर करता चलूंगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कहाँ नेट रिएक्शन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कैथोड आप किसको बोलोगे, एनोडिक पार्ट कौन सा होगा, कौन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, किसका विद्युत अपघटन हो रहा है, किसके वो विद्युत लेपन हो रहा है आपके पास, ये सारा सब कुछ अपन किसके अंदर, किसका वेट लॉस हो रहा है, किसके अंदर वेट इंक्रीज हो रहा है, ये सारा के सारा अपन इस डायग्राम्स के थ्रू और इसका वर्किंग के थ्रू अपन मैं आपको क्लियर से अच्छे से समझाऊंगा कैसे क्या होता है। नाउ वी आर स्टार्ट टॉपिक इज गॉट, इसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, किसको, विद्युत रासायनिक सेल को। क्या है आपका विद्युत रासायनिक सेल। ये जो विद्युत रासायनिक सेल है कैसा होता है, क्या होता है, इसका जो डायग्राम बनाऊंगा उस डायग्राम से ही आपको सब कुछ क्लियर होता हुआ चलेगा। डायग्राम को आपको फोकस करना और कुछ ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। वी आर टेकिंग द टू कंटेनर्स, दो कंटेनर्स लेने हैं, मतलब दो पात्र लेने हैं आपको। क्लियर? एक पात्र कंटेनर ये लिया और दूसरा कंटेनर इसके पास में लिखा आपने। क्लियर? दो कंटेनर्स आपको यूज करने हैं।
इन 2 कंटेनर्स के अंदर, इंडिविजुअल कंटेनर के अंदर, एक के अंदर मैंने डाले जिंक रॉड, क्लियर, और अनदर कंटेनर के अंदर आपने डिप किया किसकी, कॉपर रॉड को आपने डिप किया, क्लियर। इट इज व्हाट, जिंक रॉड। ये जो आपके पास है जिंक रॉड है आपके पास, और जिसके अंदर जिंक रॉड को डिप किया उसका जो सॉल्यूशन होगा वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है आपके पास, जिंक रॉड को डिप किया आपने किसके अंदर, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। एंड कॉपर रॉड जो है आपके पास, इट इज व्हाट, कॉपर रॉड। ये जो कॉपर रॉड है आपके पास, इस कॉपर रॉड को डिप किया आपने किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर डिप किया आपने, कॉपर सल्फेट CuSO4 के सॉल्यूशन के अंदर, क्लियर। अब इन बोथ ये जो रॉड्स है, कॉपर रॉड्स एंड जिंक रॉड, इन बोथ को एक कनेक्टिंग वायर्स की हेल्प से, किसकी हेल्प से, कनेक्टिंग वायर की हेल्प से, कनेक्टिंग वायर की हेल्प से, कनेक्टिंग वायर की हेल्प से इसको कंटेन कर रहे हैं, जिसके बिटवीन आपने क्या लिखा है, एक गैल्वेनिक मीटर। जो गैल्वेनिक मीटर किसका वर्क करता है अभी मैं आपको पूछूंगा क्वेश्चन की फॉर्म, और इसका आंसर भी बताऊंगा किस फॉर्म में इसका अपन यूज करते हैं। और इसके अंदर की आपके पास है ये गैल्वेनिक सेल जो होता है, गैल्वेनिक मीटर जो है, गैल्वेनिक मीटर जो आपके पास है, ये गैल्वेनिक मीटर क्या करता है, वोल्टेज एंड करंट दोनों को क्या करता है, मेजर करता है। करंट कितना फ्लो करेगा, कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, क्योंकि मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का मूव होगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है वहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, करंट वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, तो क्या वहाँ पे इसका यूज होता है, क्लियर। अभी अपन ने की को इंसर्ट नहीं किया, मींस व्हाट, सर्किट आपका ओपन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन या किसी मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, क्लियर। इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक इन्वर्टेड यू शेप की एक ट्यूब्स को इंसर्ट किया हुआ है, एंड दैट इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब्स इज कॉल्ड व्हाट, सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं अपन इस इन्वर्टेड यू शेप की, उल्टे यू आकार की जो नली है, इस उल्टे यू आकार की नली को कहा जाता है क्या, सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है, लवण सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु। इस लवण सेतु के अंदर कुछ सॉल्यूशन भरा जाता है। क्या सॉल्यूशन भरा जाता है इस लवण सेतु के अंदर, विद्युत अपघट्य भरा जाता है। क्या भरा जाता है, विद्युत अपघट्य, जो कि क्या है, एक KCl। सपोज आपके पास KCl नहीं है, पोटेशियम क्लोराइड नहीं है, तो पोटेशियम क्लोराइड की जगह पे आप अमोनियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हो, NH4Cl को भी अपन काम में ले सकते हैं, क्लियर। हो सके तो आप पोटेशियम क्लोराइड को ही यूज किया करो, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड एक अच्छा विद्युत अपघट्य होता है। क्या होता है, ये विद्युत अपघट्य, अच्छा विद्युत अपघट्य है, क्योंकि कंप्लीट K+ और Cl- का फॉर्मेशन कर देता है, क्लियर। और इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के अलावा कुछ अनदर एक भी सॉल्यूशन, जेली टाइप का जिलेटिनी सब्सटेंस भरा जाता है। जिलेटिनी सब्सटेंस, अर्ध ठोस अवस्था का पदार्थ भरा जाता है, उसको कहा जाता है अगर सॉल्यूशन कहते हैं। इस अगर सॉल्यूशन को भरा जाता है जिससे कि ये जो सोडियम है और पोटेशियम, अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड का जो है ये सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं हो, क्लियर। ये इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या करते हैं अपन, फील करके रखा हुआ है आपके पास, क्लियर। अब देखेंगे अपन इसका वर्किंग क्या होता है, क्या नहीं होता है, किसके अंदर क्या वर्क होगा, क्लियर। ये कंप्लीट आपके पास क्या होता है, सेल का जो विद्युत रासायनिक सेल है, इस विद्युत रासायनिक सेल का क्या है, ये आपके पास ये कंप्लीट डायग्राम है आपके पास, क्लियर। इस डायग्राम को आपको एग्जाम में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डायग्राम जैसे जैसे बनाओगे आपके सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो आप क्या है, वो क्लियर होते चलेंगे, क्लियर। अब आपको इसकी सेल की क्रियाविधि क्या होगी, कैसे विद्युत इसको सेल की बनावट क्या थी, मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा। क्या वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको कि दो पात्र लिए, दो कंटेनर लिए, एक कंटेनर जिसके अंदर जिंक की छड़ को डीप किया, उसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और जिस छड़ के अंदर कॉपर का सॉल्यूशन डाला उसके अंदर कॉपर छड़ को डीप किया आपने, क्लियर। इन दोनों कंटेनर को आपस में, इन दोनों छड़ों को आपस में ज्वाइन करने के लिए चालक तार का उपयोग किया, उस चालक तार को कुंजी किए कि ये क्या है आपके पास, की है, की के कुंजी को कहते हैं अपन, की कुंजी की, और गैल्वेनोमीटर को यूज किया आपने, उसकी सहायता से इसको आपस में कनेक्ट किया, और इसको इस सर्किट को कंप्लीट करने के इन्वर्टेड यू शेप, ये इन्वर्टेड यू शेप आपने एक ट्यूब आपने कंसीडर किया। ये जो इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है आपके पास, नली जो है, इस इन्वर्टेड यू शेप नली को अपन कहते हैं लवण सेतु कहते हैं, लवण सेतु नाम दिया, सॉल्ट ब्रिज अपन इसको कहते हैं।
इस सॉल्ट ब्रिज में क्या चीज भरा जाता है? सॉल्ट ब्रिज में एक विद्युत अपघट्य भरा जाता है। किसको फील करते हैं अपन इसके अंदर? सॉल्ट ब्रिज के अंदर विद्युत अपघट्य को फील किया जाता है। ये जो विद्युत अपघट्य है सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरा हुआ, इसके अंदर विद्युत अपघट्य के फॉर्म में एक पोटेशियम क्लोराइड को यूज किया जाता है। अगर पोटेशियम क्लोराइड आपके पास नहीं है, आपके पास लैब में अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी साइड में आपका सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड दोनों के अंदर सॉल्यूशन में एक जिलेटिनी लाइक सब्सटेंस भरा जाता है। ये जो लोग जिलेटिनी लाइक सब्सटेंस जो है आपके पास, इस जिलेटिनी लाइक सब्सटेंस को अपन कहते हैं क्या? अगर अगर कहते हैं। ये सेमी सॉलिड जेली टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि इस ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है? फिल किया जाता है। क्लियर? ये आपका क्या है? सेल डायग्राम से आपके पास। क्लियर? अब चलते हैं अपन सेल वर्किंग ऑफ द सेल। क्लियर? ये सेल किस टाइप से वर्क करता है, इस सेल का कार्य क्या है, सेल कैसे वर्क करता है, कैसे क्या करता है, वो अपन पढ़ते हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूव कुछ नहीं हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का मूव और कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी कंडीशन नहीं हो, तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे सर्किट आपका क्या है? ओपन सर्किट की फॉर्म में। अब नाउ अपन की को, जैसे ही आपने की को इंसर्ट किया, जैसे ही आपने की को इंसर्ट किया, तो आपको पता है कि दोनों छड़ों के मध्य क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन का मूव होगा। Zn क्या करेगा? Zn अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। Zn की छड़ क्या करेगी? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को जिंक क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जैसे ही जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ये जिंक के इलेक्ट्रॉन Zn को चेंज कर देता है। ये जिंक जो है आपका Zn चेंज होता है किसकी फॉर्म में? Zn+2 की फॉर्म में, N+2 इलेक्ट्रॉन। ये जो जिंक की छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये जिंक की छड़ के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जिंक की छड़ के 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएंगे? आपके पास जो अनदर छड़ है आपके पास, कॉपर की छड़। आपको पता है कॉपर क्या एक धातु है। धातु कभी भी इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं है, धातु कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता। कॉपर छड़ से इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ, इस छड़ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? इस सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएंगे? इस सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, इस विलियन के अंदर आएंगे। ये जो विलियन आपके पास किसका फिल किया हुआ आपने? कॉपर सल्फेट का विलियन है। इस कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर आपके पास +2 की फॉर्म में है, यहाँ से कॉपर ब्रेक होगा। किसकी फॉर्म में ब्रेक होगा? कॉपर +2 की फॉर्म में। और +2 क्या है आपके पास? SO4 - 2 आपके पास रहेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन करेगा? ये कॉपर +2 गेन करके किसकी फॉर्म में चेंज होगा? कॉपर की फॉर्म में चेंज होगा। मीन्स व्हाट? Cu+2 जो है आपके पास कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर +2 जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसने दिए? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? इस कॉपर के सॉल्यूशन के अंदर। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? इस जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये 2 जिंक के इलेक्ट्रॉन कॉपर लेगा और कॉपर क्या बनाएगा? कॉपर Cu+2 से किसकी फॉर्म में चेंज होगा? कॉपर की फॉर्म में चेंज होगा। और ये जो कॉपर है इस छड़ के ऊपर क्या कर देगा? विद्युत लेपन कर देगा। क्या कर देगा? इस छड़ के ऊपर क्या होगा? कॉपर का विद्युत लेपन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? इसका छड़ का विद्युत लेपन स्टार्ट हुआ। अब आपके पास ये जो सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है, ये आपके पास क्या? रेडॉक्स रिएक्शंस हो रहा है। क्या हो रहा है आपके पास? रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन? आपको पता है जब भी कोई धातु, जिंक धातु जो है, जिंक क्या एक मेटल है आपका, धातु है। इस धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन जहां से निकला, यानी जिस छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है उसका? ऑक्सीकरण होता है। सिंपल सी बात। यानी जिंक की छड़ का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। और जिंक की छड़ का जो ऑक्सीकरण हुआ, तो इस जिंक के छड़ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को किसने गेन किए? किसने गिव अप किए? इस जिंक की छड़ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे उसने किसने लिए? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन ने। और ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन ने गेन किया, यानी जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन लिया, उसका क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। यानी मीन्स कहने का क्या मतलब है कि जिंक फर्स्ट पात्र के अंदर क्या रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जबकि द्वितीय पात्र के अंदर कैसी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। क्लियर? और जिस छड़ का अपचयन होता है उस छड़ को क्या कहते हैं? और जिस छड़ का ऑक्सीकरण होता है उस छड़ को अपन क्या कहते हैं? सिंपल सी बात आपके माइंड में होनी चाहिए। जिस छड़ का ऑक्सीकरण हो रहा है उस छड़ पे क्या होता है? एनोड होता है। क्या होता है? ये जो है आपके पास, इसके अंदर क्या हो रहा है? एनोड हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? एनोड। यानी जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको अपन कहते हैं क्या? एनोडिक छड़। और जिसका अपचयन होता है उसको कहते हैं कैथोडिक रॉड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैथोडिक रॉड कहते हैं। कैथोड होता है यहाँ पे।
क्लियर, यानी जिस क्षण का ऑक्सीकरण हुआ उस क्षण को अपन ने बोला क्या, एनोड, और जिस क्षण का अपचयन हुआ उसको अपन ने बोला क्या, कैथोड नाम दिया आपने। क्लियर, ये जो एनोड और कैथोड आपके पास हो रहा है। क्लियर, जब अभी इसके अंदर अब आपने देखा कि सर जब भी एक धातु की छड़ के अंदर इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है एक छड़ से दूसरे छड़ की ओर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेल की छड़ के ऊपर क्या प्रोड्यूस होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इन दोनों छड़ों के बिटवीन जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो ईएमएफ की जो वैल्यूज होती है, इन दोनों छड़ों के ऊपर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, मतलब क्या ईएमएफ जो होगा इस छड़ का वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट के बराबर होता है। क्लियर, अगर आपसे विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सा, दो छड़ों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। अगर विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन पूछ ले तो क्या बोलोगे, दो छड़ों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को हो विद्युत वाहक बल कहा जाता है। यानी दो छड़े हैं ये, इन दोनों छड़ों के अंदर उत्पन्न विभवांतर जितना भी उत्पन्न होगा विभवांतर, वो विभवांतर क्या कहलाएगा, उसका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। और ये जो सेल है आपके पास, ये कौन सा सेल है आपके पास, डेनियल सेल है। कौन सा सेल है आपके पास, डेनियल सेल है। और डेनियल सेल के लिए जो विद्युत वाहक बल का मान जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो वैल्यूज है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो वैल्यूज होता है वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट के बराबर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डेनियल सेल के अंदर जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो है उसका मान कितना होता है, उसका मान कितना होता है, 1.1 वोल्ट के बराबर होता है। क्लियर, आया समझ में आप सब लोगों को। अगर आपसे पूछ ले कि नेट सेल रिएक्शन क्या हुई डेनियल सेल के लिए, एनोड और कैथोड के अंदर जो नेट सेल रिएक्शंस हुई, यानी कुल सेल अभिक्रिया जो है वो क्या है, जैसे जिंक की छड़ है आपका, Zn चेंज हो रहा था किसके अंदर, Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन माइनस, एंड कॉपर +2 ने क्या किया, इसको गेन किया। किनको गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने दिया उसको गेन किए, तो क्या बना, ये कॉपर की फॉर्म में चेंज हुआ। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए आपके पास, गॉन हो गए। तो जो नेट सेल रिएक्शन है वो क्या है, Zn+Cu+2 ऑब्लिक, या एरो लगा दो, ऑब्लिक लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, और यहाँ क्या हो रहा है, Zn+2 n+Cu। क्लियर, ये जो आपके पास रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन को कहा जाता है क्या, नेट सेल रिएक्शंस, मींस व्हाट, कुल सेल अभिक्रिया कहते हैं। ये जो कुल सेल अभिक्रिया है, ये जो किसके लिए कुल सेल अभिक्रिया है, ये जो कुल सेल अभिक्रिया है वो किसके लिए है, आपके इस डेनियल सेल के लिए आपके पास कुल सेल अभिक्रिया है। जो डेनियल नामक साइंटिस्ट ने दिया वो ये सेल अभिक्रिया आती है। अब आपके पास इसके अंदर मैं आगे बताऊंगा कि जिस सेल के ऊपर एनोड होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, उसके अंदर धातु को पहले लिखा जाता है, फिर इसके धातु आयन लिखा जाता है दूसरे का, फिर धातु आयन आता है, फिर धातु, अपन आगे पढ़ेंगे इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल जो भी आएगा उसके अंदर। क्लियर, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि किस टाइप से इसके अंदर सेल रिएक्शंस होती है, क्या एनोड है, क्या कैथोड है, किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन एनोडिक फॉर्म होगा, कौन कैथोडिक फॉर्म होगा। क्लियर हो गया होगा। इन सब पॉइंट्स के बाद भी कुछ ऐसे पॉइंट्स बच जाते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर, जो आपको इस सेल को देखते हुए, इस रिएक्शन को देखते हुए तो आपके माइंड में नहीं आएगा, बट उन पॉइंट्स को अपन अलग अलग पॉइंट्स की फॉर्म में डिक्टेट करते हैं, जो कि किस फॉर्म में होता है। अब देखिए आपके पास कि जिंक से आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसके पास, कॉपर की साइड के पास। भाई बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वहां करंट का फ्लो होगा, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होती है इसके अंदर। क्लियर, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन का मूव हो रहा है किसकी छड़ की ओर, कॉपर के अंदर हो रहा है। तो जो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, जिंक से कॉपर या कॉपर से जिंक की डायरेक्शन में होगा। तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जिंक से कॉपर है होती है, और करंट की जो डायरेक्शन है वो कॉपर से जिंक की डायरेक्शन में होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर, फिर उसके बाद आपने देखा कि जिंक ने क्या किया, अपने बार बार इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
जब भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, लूज कर रहा है, अपनी छड़ रॉड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लूज कर रहा है, तो उस कंडीशन में मास ऑफ जिंक रॉड क्या होगा, डिक्रीज होगा। मास ऑफ जिंक रॉड क्या होगा, डिक्रीज। और कॉपर की छड़ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लेपन हो रहा है, कॉपर से यहाँ पे उसको कवर कर रहा है, उसको बार बार कॉपर की रॉड को। तो कॉपर रॉड का मास ऑफ कॉपर रॉड जो है आपके पास वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कहने का मतलब क्या है कि जिंक की छड़ का भार क्या होता है, कम होता है। मास ऑफ जिंक रॉड क्या होता है, कम होता है। मतलब क्या, जिंक की छड़ का द्रव्यमान कम होता है, जबकि कॉपर की छड़ का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर? मास ऑफ जिंक रॉड इज डिक्रीजेस एंड मास ऑफ कॉपर रॉड इज व्हाट, इंक्रीजेस। क्लियर? सिंपल सा थिंग्स। अब आपके पास आता कि सर यहां से जब जिंक ने Zn ने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहां Zn किसकी फॉर्म में आ गया, +2 की फॉर्म में आ गया। ये जिंक +2 और यहां से ये जो SO4 -2 बचा, यहां का क्या, जिंक +2 और यहाँ पे जो SO4 -2 है ये अगेन क्या बना देता है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट बना देता है। क्लियर? बार बार ये लवण सेतु से यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट्स होता है, ट्रांजिशन होता है और ये क्या कर देते हैं, वहां पे जिंक सल्फेट पुनः बन जाता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि सेल रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ द जिंक सल्फेट तो क्या होती है, बढ़ती है, और कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर सल्फेट क्या होती है, वो डिक्रीज हो रही है। मीन्स व्हाट, ये हाईली कंसंट्रेट हो रहा है और वो क्या हो रहा है, लेस कंसंट्रेट होता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब कॉपर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, एकदम कम हो जाती है। तो क्या कह सकते हैं, ZnSO4 की जो कंसंट्रेशन है, ZnSO कॉपर जिंक सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता जो है वो बढ़ती है, और कॉपर सल्फेट CuSO4 की जो कंसंट्रेशन है जो वो क्या होती है आपके पास, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। क्लियर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सेल रिएक्शंस के अंदर, जो आपको दिखता नहीं है बट एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम कंपटीशन के अंदर कई बार पूछा जाता है। क्लियर? फिर आपके पास पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि जो वर्किंग ऑफ द यूज ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज व्हाट। ये जो लवण सेतु है आपके पास, इस लवण सेतु का कार्य क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लवण सेतु क्या करता है, इस परिपथ को पूर्ण करता है। लवण सेतु का कार्य, लवण सेतु का कार्य ये क्या करता है, परिपथ को पूर्ण करता है। सिंपल सा पहली थिंग्स, ये क्या करता है, जो भी परिपथ है उसको क्या करेगा, पूर्ण करेगा। क्लियर? और क्या करता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों को क्या कर रहा है, सेपरेट करके रख रहा है। मींस व्हाट, विद्युत अपघट्य है दोनों के अंदर, दोनों को क्या कर रहा है, अलग अलग पृथक पृथक करके रख रहा है। अदरवाइज क्या होता है, ये दोनों इसके अंदर कॉपर जिंक दोनों मिक्स में आ गए, दोनों छड़े एक में डाल दी, क्या सेल बनेगा, नहीं बनेगा। तो आपके माइंड में हमेशा ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट क्या करता है कि ये जो सॉल्ट ब्रिज जो है ये क्या करता है, विद्युत अपघट्यों को पृथक रखता है। क्या करता है, ये विद्युत अपघट्य को पृथक पृथक रखता है, अलग अलग रखता है। क्लियर? और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो क्या कर रहा है, ये जिंक और कॉपर आपस में मिल रहे हैं। क्लियर? जिंक और कॉपर आपस में, जिंक से SO4 -2 जो बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो जिंक Zn+2 है, ये दोनों आपस में कंबाइन होके ये क्या करते हैं, सेल को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, उदासीन बनाता है। यानी सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सेल को उदासीन बनाता है, न्यूट्रल सेल करता है। ये क्या करता है, सेल को उदासीन बनाता है। क्लियर? ये जो है आपके पास कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ आपके पास। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से चीज क्लियर हुई। थैंक यू गाइस।